मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन को आपके साथ बांटने आई हूँ। मैं धन्यवादी हूँ उस परमेश्वर पिता का जिसने आज का सुंदर दिन दिखाया और इतनी सुंदर शाम दी कि आज हमें परमेश्वर ने ये समय निर्धारित किया कि हम उसकी स्तुति आराधना करने वाले हो पाएं और आज का जो आत्मिक मन्ना है जो परमेश्वर ने ठहराया है उसे हम मिल बांट कर खाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया अपने पेज पर लाइव आने का, आगरा मसीह मंडली पेज पर, कि मैं दोबारा से लाइव आई और परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन को आपके साथ बांटूं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला, कि थोड़ा सा समय परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हर दिन अपने समय से कुछ समय निकालना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर चलें। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना, हर बार मैं बोलती हूँ, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं और वचन के द्वारा हम उसकी बात समझते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज की शाम को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा है परमेश्वर। और मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए परमेश्वर। परमेश्वर इस पेज पर, आगरा मसीह पेज पर परमेश्वर आपका ब्लेसिंग्स का हाथ रहे परमेश्वर। इस पेज से जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उनकी हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर आप काम करें परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं परमेश्वर, उनकी भी सुधि लीजिए परमेश्वर। जिस टाइम सफ़र कर रहे हैं उनको उनकी मंजिलों तक पहुँचाइए परमेश्वर। और जो बच्चे परमेश्वर एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं परमेश्वर, ने अच्छे नंबरों से पास कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन युवाओं के लिए जो नौकरी की जॉब के लिए परमेश्वर परेशान है परमेश्वर, उनको उनके लिए बेस्ट जॉब मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी न किसी बंधनों में बंधे हुए हैं परमेश्वर, उन सारे बंधनों को परमेश्वर आपके नाम से मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम स्तुति आराधना करेंगे। प्रेज लॉर्ड सिस्टर सुगंधा। और आज जो गाना मैंने चूज़ किया है वो है आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे। सच में हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हमेशा आतुर रहना है। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि जब किसान खेती करता है, जब वो चाहता है कि उसकी फसल बहुत ज़्यादा उगे, तो वो क्या करता है, वो खेत की जुताई करता है। और जो स्तुति आराधना के गीत होते हैं वो हमारे दिल रूपी खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं, ताकि जब वचन रूपी बीज उसमें बोया जाए तो वो 80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों
जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सच में यीशु क्या है? महान है, क्योंकि संसार की सुंदरता जितनी भी हम देखते हैं वो किसके हाथों की बनाई हुई है? हमारे परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई है। और ये चांद सितारे जो भी हैं वो क्या है? परमेश्वर के अक्ष हैं। हम परमेश्वर को देखते हैं इन रूपों में। और सच में महिमा की बातें, उसकी इतनी महिमा की बातें हैं जो हमें क्या करनी है? सबको बने। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का वचन परमेश्वर जो भी आपने निर्धारित किया है परमेश्वर, वो आपकी इच्छा के अनुसार हर एक की जिंदगी से परमेश्वर बात करे परमेश्वर, और बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर बचाई जाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सीमा बुआ के लिए परमेश्वर, उनको जो भी फीवर की प्रॉब्लम हो रही है परमेश्वर, बीते दिनों से उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी परमेश्वर, और परमेश्वर बीच में ठीक भी हुई थी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उन पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए परमेश्वर। उन्हें जो भी रीज़न है परमेश्वर, उनकी बॉडी में जिस भी रीज़न से परमेश्वर बार बार फीवर आ जाता है परमेश्वर, उस प्रॉब्लम को, उस रीज़न को परमेश्वर मैं आपके नाम से काटती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर, कि अब उन्हें फीवर बिल्कुल भी ना हो परमेश्वर, और उनकी बॉडी में परमेश्वर जो भी कमी घटी है परमेश्वर उसे आप पूरा करिए परमेश्वर। आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर, आप डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं परमेश्वर। उनके शरीर को अपने लहू वाले छिदे हुए हाथों से छुइए परमेश्वर, अपने लहू से ब्लेस्ड करिए परमेश्वर।
परमेश्वर इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर इस वचन पर अपना आशीष पर हाथ रखिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज का हम वचन स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक आज मैंने चूज किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम जो हैं वो डिपेंड ये नहीं करता है कि संसार हमारे लिए क्या सोचता है, वो उस चीज़ पर ये थिंकिंग हमारी डिपेंड करती है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, कि हम परमेश्वर की नज़रों में क्या हैं। ये चीज़ डिफाइन करती है हमारी एबिलिटी को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को और हमारी पर्सनालिटी को, कि परमेश्वर हमें क्या समझता है। संसार हमें कुछ ना समझे वो सब सही है, लेकिन परमेश्वर हमें जो कुछ समझता है वही रियलिटी होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटी सी वर्स है वो आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यिर्मयाह 29 और उसकी 6 वर्स, उसमें एंड में वर्स में लिखा हुआ है कि वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम हर जगह क्या करें, बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारी कमी को, घटी को कभी नहीं चाहता कि हम घटें या हम किसी भी एंगल से कम हो। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा ग्रो करते जाएं, हम हमेशा ग्रोथ में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा बढ़ते जाएं, हम बढ़ोतरी की तरफ बढ़ें, हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। परमेश्वर ये चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम मसीह में क्या हैं, ये वैल्यूएबल है हमारे लिए। संसार हमारे लिए क्या सोचता है ये मायने नहीं रखता, बल्कि हम यीशु मसीह में क्या हैं ये वैल्यूएबल है। और अगर आप इस वैल्यू को जानते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ब्लेसिंग से भरी हुई है। परमेश्वर आपकी लाइफ में गवाहियां नहीं बल्कि टेस्टिमनी तैयार करता है। अगर हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। शैतान का काम होता है आपको नीचा दिखाना, आपको तुच्छ दिखाना, आपको छोटा दिखाना। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। और यही चीज का फायदा उठाता है शैतान और हमें परमेश्वर से क्या करता है, दूर करता है। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तुच्छ समझते थे, अपने आप को जीरो समझते थे, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या थे, अनमोल थे, यूनिक थे। उनका डिस्कशन आज इस टॉपिक के अंदर मैं करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, इवन मैं भी बहुत समय, बहुत कई रीजंस में मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब एंड होता है उस चीज़ का और जब सक्सेस मिलती है तब हमें यकीन होता है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, हम यूनिक हैं, परमेश्वर की नज़र में हम अनमोल हैं। वही टॉपिक आज मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है। हर एक लाइफ में, हर एक की जिंदगी में ये समय आता है जब वो अपने आप को शून्य समझता है कोई ना कोई रीज़न में, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई बात हो और आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हमने पढ़ा भी यिर्मयाह में कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम घटे नहीं बल्कि हम क्या करें, बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी ग्रोथ को देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी सोच से ज़्यादा हमारे लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके प्लान्स हमारी सोच से परे होते हैं, हमारी थिंकिंग से परे होते हैं। जो हम अपने लिए सोच भी नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर वो प्लान हमारे लिए करके रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, अगर आपको लगता है कि आप किसी फेज में आपकी लाइफ में कुछ कमी है, कुछ कम है आपकी लाइफ में, तो उस सोच को आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वो सोच परमेश्वर की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं, बल्कि शैतान की तरफ से आती है कि आपके अंदर ये कमी है। जब तक आप उस चीज़ को निकाल के, उस सोच को निकाल के अपने अंदर से नहीं फेंकेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम क्या हैं, अनमोल हैं, हम यूनिक हैं, हम कीमती हैं। क्यों कीमती हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना कीमती लहू लेकर खरीदा है। हम खरीदे हुए हैं, हम यीशु मसीह के हैं क्योंकि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। तो हम यूनिक ही हैं, हम एवरेज नहीं हो सकते, हम अनमोल हैं, हम यूनिक हैं। वी आर प्रेशियस,
यूनिक, क्योंकि हम सृजे गए हैं परमेश्वर के हाथों से। परमेश्वर ने अपनी सांस हमारे अंदर फूकी है। हर चीज़ उसने क्या बनाई, बोलकर बनाई, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया है। तो हमारी इम्पोर्टेंस है, परमेश्वर की लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है, हमारे हर एक की लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस है, हम अनमोल हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ वो है दाऊद का एग्जाम्पल। दाऊद ने गोलियत को मारा, ये सब जानते हैं। इवन संडे स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता था कि दाऊद को गोलियत ने मारा। हम ये भी जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। वो गोफन लेकर गया था, 5 पत्थर लेकर गए थे और एक पत्थर से उन्होंने क्या किया था, गोलियत को मारा था। ये हमने बचपन से पढ़ा है, पर हमने ये चीज़ हम कभी नहीं पढ़ते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं कि गोलियत को मारने से पहले दाऊद ने क्या क्या चीज़ें नज़रअंदाज करी थी। हम एंडिंग देखते हैं कि उसने गोलियत को मारा, लेकिन उससे पहले उसकी लाइफ के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें नज़रअंदाज करी, जो कि हम पढ़ते हैं पहले शमूएल उसकी 16 आयतों में देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल के लिए तुच्छ जाना था राज्य करने के लिए, और फिर शमूएल को आज्ञा दी कि मैंने बेतलेहम वासी यीशे के पुत्रों में से एक को चुना है। दाऊद यीशे का पुत्र था और परमेश्वर ने शाऊल की जगह यीशे के पुत्र दाऊद को चुना था। और शमूएल को वो वहां पर भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाकर कहना है कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, और यीशे और उसके सारे पुत्रों को क्या करना है, न्योता देना है, इनवाइट करना है। वो वैसे ही करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शमूएल यीशे को इनवाइट करते हैं, उनके पुत्रों को इनवाइट करते हैं और 7 पुत्र एक एक करके सामने आते हैं। शमूएल सोचते हैं कि इनमें से कोई एक होगा। जब वो परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर सब 7 पुत्रों को क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि मैंने इन्हें नहीं चुना। इसके बाद बहुत प्यारी सी चीज लिखी हुई है कि यीशे की दृष्टि में भी दाऊद कैसा था, छोटा था। जब वो शमूएल पूछते हैं यीशे से कि बस आपके यही पुत्र हैं, तब उन्हें याद आता है कि मेरा छोटा बेटा जो कि क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। यानी यीशे के नजरों में भी, दृष्टि में भी दाऊद क्या था, छोटा था। उसने उसको इनवाइट करना जरूरी नहीं समझा। यीशे ने अपने साथ लेकर जाना दाऊद को जरूरी नहीं समझा। वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो यीशे का पुत्र दाऊद जब आते हैं, तब परमेश्वर शमूएल को बोलते हैं कि मैंने इसे चुना है, इसका अभिषेक करना है इजराइल का राजा बनाने के लिए। हम क्या हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इवन हमारे कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये परमेश्वर जानता है। और इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे लिए परमेश्वर क्या सोचता है, क्या प्लान है परमेश्वर का हमारी लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट रखता है। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, यूथ से जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पर कुछ नंबर्स से रह जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आकर कहते हैं ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ नहीं देखनी है कि ये हमारे बस की नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, दोबारा से उस दौड़ में दौड़ना है, और वैसे दौड़ना है जैसे पूरे उत्साह के साथ हम पहली बार दौड़े थे। आप बहुत पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अच्छे से अच्छा बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी क्या करेंगे, क्रैक कर पाएंगे। जब हमें परमेश्वर की इच्छा से जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। जैसे दाऊद ने हिस्ट्री क्रिएट करी। दाऊद परमेश्वर की नज़दीकी में रहते थे, वो उनकी इच्छा पर चलते थे, परमेश्वर ने उन्हें चुना था, परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। जिसे लिखा है ना पहला कुरिन्थियों और उसकी 9:24 में कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तो तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यानी हर बार, हर फेलियर के बाद हमें ऐसे दौड़ना है कि हम पहली बार दौड़ रहे हैं। हर एग्ज़ाम हमें ऐसे देना है कि हम पहली बार उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी बार फेल हो चुके हैं उस एग्ज़ाम में, कितनी बार 1-2 नंबर से रह चुके हैं, लेकिन आपको इस बार भी ऐसे एग्ज़ाम देना है कि जैसे पहली बार आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि फेलियर क्या होता है, सक्सेस का पहला स्टेप होता है। पहले शमूएल 17:17 में हम देखते हैं कि यीशे यहाँ पर दाऊद को खाना देने के लिए भेजते हैं कि मेरे बच्चों को खाना देकर आओ। और
उसके बाद दाऊद वहाँ पर खाना देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो अपने भाइयों को जब खाना दे रहे होते हैं तभी बहुत सारे लोगों से वो सुनते हैं गोलियत के बारे में, पलिश्ती के बारे में वो सुनते हैं। पहला शैमुएल और उसकी 17 में हम पढ़ते हैं। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उनके पास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जब दाऊद को इसका आंसर मिलता है कि जो कोई उसे मारेगा तो राजा क्या करेगा, अपनी बेटी के साथ उसका ब्याह करा देगा और उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा, उसकी पूरी फैमिली को। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चीज़ हम देखते हैं, तब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा कि तू यहाँ क्यों आया और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया, यह तो निरी बात है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और उन लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चीज़ हुई कि दाऊद ने क्या किया, अपना मुंह फेर लिया। जब उसका भाई भी उसे क्या कर रहा था, डीमोटिवेट कर रहा था, तो दाऊद ने क्या किया, मुंह फेर लिया। बहुत बार शैतान क्या करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं कि ये चीज़ आपसे नहीं हो सकती, इससे क्विट कर दीजिए आप, ये एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं हो सकता, इसे क्विट कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, उन बातों से अपना मुंह फेर देना है, जैसे कि दाऊद ने अपना मुंह फेर दिया था। क्यों ऐसा करता है शैतान? क्योंकि यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि शैतान क्या है, झूठ का पिता है। शैतान इतना झूठ क्रिएट करता है आपकी ज़िंदगी में कि आपको वो सारी चीज़ें सच लगने लगती हैं और हम उन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं और उन ब्लेसिंग्स को खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखी हुई होती है। लेकिन दाऊद ये जानता था कि जो मेरे हाथों से सिंह को मरवा सकता है, जो मेरे हाथों से भालू को मरवा सकता है, वो इस पलिश्ती को, इस गोलियत को भी मरवा सकता है। दाऊद परमेश्वर की सामर्थ को जानता था। क्या हम और आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं? जब हम परेशानियों में पड़े होते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में पड़े होते हैं, जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तब हम और जगह जाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हमें सोल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल जाए, पर हम परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन करना छोड़ देते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या किया था, दाऊद को गोलियत से मरवाने से पहले परमेश्वर ने दाऊद को रिहर्सल्स कराई थी। जैसे जब कोई एक इंसान है, जब वो कोई इवेंट में जाता है तो क्या करता है, म्यूजिक प्ले करने के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करता है, घर में प्रैक्टिस करता है, स्टूडियो जाकर प्रैक्टिस करता है, तब वो एक दिन के लिए, इवेंट के लिए इतनी मेहनत करता है। वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद को भी क्या कराई थी, रिहर्सल कराई थी। क्या रिहर्सल कराई थी? परमेश्वर ने थोड़ी थोड़ी भेड़ें उसको दी थी और वो चराने के लिए जाता था। कभी सिंह आ जाता था, कभी भालू आ जाता था और वो उन सब से, उन भेड़ों की क्या करता था, रक्षा करता था। क्यों रक्षा करता था? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये थोड़ी सी भेड़ चराने वाला एक दिन इजराइल का राजा बनेगा। ये बात दाऊद नहीं जानता था। परमेश्वर ने उसे रिहर्सल कराई, परमेश्वर ने उसे इतना पक्का किया कि वो भालू और सिंह से भी लड़ जाता था, तो वो गोलियत उसके सामने क्या लग रहा था, छोटी चीज़ लग रहा था। अगर हम और आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो वो हमें क्या लगेगी, छोटी सी लगेगी। दाऊद की तरह, जैसे उसको गोलियत छोटा सा लग रहा था, उसे लग रहा था कि मैं इसे ऐसे ही मार दूंगा। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं, तब हमारे पास क्या चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, परमेश्वर की सामर्थ इम्पोर्टेंट रखती है। गोलियत को मारने के लिए दाऊद गोफन और पत्थर लेकर गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास। अगर देखा जाए, अगर ऐसा रियलिटी में हम देखें तो हमें भी लगेगा कि ये कुछ भी नहीं लेकर गया, गोलियत तो उसको मार देगा। लेकिन दाऊद क्या लेकर गया था, गोफन लेकर गया था। उसके पास जो थी वो सामर्थ, वो गोलियत के पास भी नहीं थी, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ थी। हमारे और आपको भी परमेश्वर ने वो सामर्थ दी है, बस हमें क्या करना है, हमें विश्वास करना है दाऊद की तरह।
जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता, खाना खाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही दाऊद को भी परमेश्वर ने क्या करा था, रिहर्सल्स कराई थी उसको। उसके सामने एक प्रॉब्लम डाली कि शेर आया, उसने शेर को मारा। एक दिन भालू आया, उसने भालू को मारा। और तब वो रिहर्सल कर करके इतना पक्का हो गया था कि उसने एक दिन गोलियत को भी क्या किया था, मारा था। प्रेज द लॉर्ड। जैसे लिखा है फिलिपियो 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वर्स बहुत बहुत प्यारी है कि परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य देता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी कार्य क्या होता है, असंभव नहीं होता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है मूसा का एग्जाम्पल। मूसा की कहानी आप सब जानते हैं, जो कि हमें मिलती है निर्गमन में। निर्गमन 3 और उसकी 10 आयत में जब परमेश्वर मूसा से ये कहते हैं कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, तब मूसा यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं। यहाँ पर मूसा परमेश्वर से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मूसा परमेश्वर से क्वेश्चन करते करते कहते हैं कि मैं कौन हूँ जो मैं फिरौन के पास जाऊं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मूसा करते हैं कि जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। ये दूसरा क्वेश्चन मूसा करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मूसा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर वो मेरी प्रतीति नहीं करें और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया, उसके बाद वो यहाँ पर एक नेगेटिव बात बोलते हैं कि मूसा ने यहाँ पर यहोवा से ये कहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना पहले था और ना जब से अब तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ से क्या हूँ, भद्दा हूँ। यहाँ पर एक नेगेटिव चीज जो कि मूसा के मन में थी, यहोवा उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें जाकर क्या करना है, इजराइलियों को छुड़ाना है फिरौन से, मिस्रियों से इजराइलियों को छुड़ाना है। और यहाँ पर मूसा के दिमाग में एक नेगेटिव बात आ रही है कि मैं क्या हूँ, मैं भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, इफेक्टिवली नहीं बोल सकता। ये दिमाग में मूसा के बात आती है, ये नेगेटिव बात है। वैसे ही हमारे और आपके जीवन में बहुत बार ऐसी नेगेटिव बातें आती हैं जब हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमें वो करने की क्या देता है, सामर्थ्य देता है। और उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर हारून को मूसा के लिए अपॉइंट करते हैं और परमेश्वर मूसा से बातें करता था और मूसा फिर हारून को बताते थे और हारून जाकर क्या करता था, इजराइलियों को बताता था। परमेश्वर सॉल्यूशन ढूंढते हैं उस कमी को कोप अप करने के लिए। लेकिन हमें और आपको क्या करना है, सिर्फ विश्वास करना, अपनी कमी को नहीं देखना है। परमेश्वर का हमारी जिंदगियों में क्या प्लान है, हमें ये देखना है। हमारी लाइफ में भी हम अपनी बहुत सारी कमियों को देखते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि परमेश्वर का प्लान क्या है हमारे लिए। फिर हारून के थ्रू परमेश्वर इजराइलियों तक अपनी बात पहुंचाते थे। तीसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है गिदोन का एग्जाम्पल। गिदोन सब जानते हैं कि गिदोन ने क्या किया था, मिद्यानियों को हराया था। गिदोन के पास 300 सैनिक थे, लेकिन अब मिद्यानियों के पास असंख्य सैनिक थे। मिद्यानी जो थे वो असंख्य, गिनती में गिनती नहीं हो सकती। उनके पास ऊंट इतने थे के किनके के बराबर थे, जो अनगिनत थे, गिनती ही नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ 300 सैनिकों के साथ गिदोन ने मिद्यानियों को क्या किया था, परास्त किया था, उनको भगा दिया था। ये सब जानते हैं, लेकिन उसने क्या क्या चीज़ें फेस करी वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया था, तो यहोवा ने इजराइलियों को मिद्यानियों के क्या कर दिया था, अधीन कर दिया था। और फिर इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा का स्वर्गदूत कहाँ पहुंचा, गिदोन के पास पहुंचा। और यहाँ पर गिदोन के पास पहुंचने पर गिदोन क्या कर रहा था, झाड़ियों को झाड़ रहा था और मिद्यानियों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब स्वर्गदूत पहुंचता है तो यहाँ बहुत प्यारी सी चीज गिदोन से कहता है। क्या कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहाँ पर
बात गौर करने वाली है कि स्वर्गदूत आकर गिदोन से कहता है शूरवीर सूरमा, यानी परमेश्वर की दृष्टि में जो गिदोन था वो कैसा था, एक शूरवीर था। लेकिन गिदोन अपने आप को ऐसा नहीं समझता था। वैसे ही अगर परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है कि हम एक टीचर हैं तो हम बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, ये परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, लेकिन हम नहीं बनते। हम अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, ये परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। जैसे गिदोन अपने आप को शूरवीर नहीं मानता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो एक बहुत अच्छा सैनिक था। उसने 300 लोगों के साथ मिद्यानियों को क्या किया था, हराया था। और यहाँ पर गिदोन कहते हैं कि यहोवा ने क्या किया है, हमें छोड़ दिया है। और एक नेगेटिव बात यहाँ पर गिदोन बोलते हैं कि मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहाँ पर एक नेगेटिव बात गिदोन के दिल में आ जाती है कि मेरा जो कुल है वो मनश्शे में सबसे कंगाल है और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हो कि आपको लगे कि आप जीरो हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे गिदोन को भी लग रहा है कि उसका जो कुल है वो क्या है, कंगाल है, वो सबसे छोटा है। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना कि वो पूरी इजराइलियों को क्या करे, मिद्यानियों से छुड़ाए। परमेश्वर ने वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स उसके लिए रखी थी। हम और आपके लिए भी परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, बस हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि उन्होंने हमें यहाँ पर हिस्ट्री अपने आप के क्रिएट करने के लिए भेजा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ गवाहियों में ख़त्म हो जाए, परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को टेस्टिमनी में चेंज करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम परमेश्वर के लिए कितना विश्वास रखते हैं, उसकी सामर्थ्य को पहचानते हैं, ये ज़रूरी है। यहोवा ने यहाँ पर गिदोन को चुना था कि वो एक बहादुर सैनिक बने। वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है कि हम अपनी अपनी फील्ड में, चाहे हम एक टीचर हो तो हम एक अच्छे टीचर बने, अगर हम एक प्रचारक हैं तो हम एक अच्छे प्रचारक बने, हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हों, ये परमेश्वर चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं न्यायों 7 और उसकी 12 आयत में, यहाँ पर मिद्यानियों और अमालेकियों के बारे में लिखा है कि वो टिड्डियों के समान बहुत ज़्यादा थे और उनके ऊँट जो थे वो समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। यानी अनगिनत लोग थे उनके पास, अनगिनत ऊँट थे उनके पास, हथियार भी होंगे उनके पास, और वो क्या थे, अपना डेरा डाले हुए बैठे हुए थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ गिदोन के पास सिर्फ 300 सैनिक थे, सिर्फ 300 लोग थे। और उनके पास क्या क्या चीज़ें थी, उनके पास एक नरसिंगा था जो उन्होंने फूका था, और मटके थे जो कि उन्होंने फोड़े थे, जलती हुई मशाले थी जो कि उन्होंने हिलाई थी, और उसके बाद जोर से उन्होंने चिल्लाया था कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और उसके बाद जब वो चिल्लाते हैं तो क्या होता है, मिद्यानी डर गए और भागने लगे, और उनके बीच में इतनी गड़बड़ी हो गई कि वो एक दूसरे को क्या करने लगे, मारने लगे। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। गिदोन ने 300 सैनिकों के साथ इतनी बड़ी मिद्यानियों की सेना को क्या किया था, परास्त कर दिया था, हरा दिया था। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य में हम कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन बस ज़रूरी ये है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानना है और उस पर विश्वास करना है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4:7 आयत बहुत 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 प्यारी है। लिखा है, असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यानी असीम सामर्थ कहाँ से आती है, परमेश्वर की तरफ से आती है। जब हम परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में अपनी लाइफ को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जब हम उसकी सामर्थ में विश्वास रखते हैं, तो वो असीम सामर्थ हमारे अंदर आती है और हम असंभव कार्यों को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो मिट्टी डिसाइड नहीं करती है कि वो कौन सा बर्तन बनना चाहेगी, मिट्टी सिर्फ सॉफ्ट होकर अपने हाथ को कुम्हार के हाथों में क्या कर देती है, सौंप देती है। वैसे ही हमें भी क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और कुम्हार अपने मनपसंद बर्तन उस मिट्टी से बनाता है। मिट्टी को भी नहीं पता होता है कि वो कौन सा बर्तन बनने वाली है, लेकिन कुम्हार जानता है कि उसे किस मिट्टी से किस तरीके का बर्तन है। वैसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगियों को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि उन्हें हमें कब क्या चीज़ देनी है। बस
डिपेंड ये करता है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, हमें पूरा समर्पण, पूर्ण समर्पण दिखाना है परमेश्वर की तरफ। फिर आप देखिएगा वो आपकी ज़िंदगी के लिए क्या करेंगे, एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। जैसे दाऊद की ज़िंदगी में उसने बहुत बार रिहर्सल करी थी, उसने भालू को मारा, उसने सिंह को मारा, और वो परमेश्वर जानते थे कि एक दिन आएगा जब वो क्या करेगा, गोलियत को मारेगा। वो रिहर्सल परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में करते हुए आए और एंड में गोलियत को मारकर उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी। गिदोन, परमेश्वर जानते थे कि गिदोन कैसा है, एक शूरवीर है, लेकिन ये वैल्यू गिदोन अपनी नहीं समझते थे। लेकिन हम और आपकी ज़िंदगियों में भी परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। वो हमारी सोच से परे हमारे लिए सोच के रखते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जा सकते हैं। बस शर्त क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी को चलाना है। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा था, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम क्या कर लेते हैं, हम क्विट कर लेते हैं। अगर हमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो हम उस एग्ज़ाम को देना बंद कर देते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हार मान जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि वो प्रॉब्लम जो कि हमारे सामने खड़ी है उससे कई ज़्यादा बड़ा हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ है, जिसको हमारी सुधि रहती है, जो 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र रखता है। ये चीज़ हम और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तब एक असीम शांति हमारे अंदर होती है कि नहीं, हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों असीम शांति होती है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जैसे वो दाऊद के साथ रहता था, जैसे वो गिदोन के साथ था कि 300 सैनिकों के साथ उसने मिद्यानियों की सेना को क्या किया था, हरा दिया था। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। तो मैं आपको बस इसी चीज़ से उत्साहित करना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोग आपके लिए क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शैतान का तो काम ही होता है हमारी सोच से खेलना, हमारी सोच को कैप्चर करना और हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें भरना। जैसे मूसा के अंदर बहुत नेगेटिव चीज़ थी कि वो भद्दा है, वो बोल नहीं सका, वो एक इफ़ेक्टिव बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर उनके अंदर एक चरवाहा को देखता था जो उसकी इजरायली भेड़ों को क्या करेगा, मिस्र से निकाल करके उस देश पर, उस प्रॉमिस लैंड पर लेकर जाएगा। ये परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में देखते थे। लेकिन मूसा ये चीज़ नहीं जानते थे, उन्हें लगता था कि वो बोल नहीं सकते, वो बद्धा बोलते हैं। वैसे ही हमें और आपको कभी कभी अपनी ज़िंदगियों में ये लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा और आप ज़रूर उत्साहित होंगे इस वचन को सुनकर, और हर एक ज़िंदगी से परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से बात करेगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और फिर इस सेशन का एंड करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम मानते हैं परमेश्वर, बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 2 से अधिक हाजिर होंगे मैं वहाँ पर हूँ, और हम मानते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर, और हर एक की ज़िंदगी से परमेश्वर आप बात करते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार आप हमारे जीवन में काम करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर, कि उन्होंने मुझे मौका दिया परमेश्वर कि मैं आपके जलाली वचन को फिर से बांटने पाई परमेश्वर। आप उनके प्रतिफल को परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में दीजिए परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी को बहुत ब्लेस करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस पेज से परमेश्वर जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सबकी ज़िंदगियों में परमेश्वर आप ब्लेसिंग्स की वर्षा करिए परमेश्वर। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर जो भी प्रेयर अपने दिल में कर रहे हैं, जो भी अपने घरों में कर रहे हैं परमेश्वर, उनका हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।